चलो देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण ना। टॉपिक नहीं, विषय। आज का हमारा विषय क्या है? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण हम लोग एकदम जीरो से पढ़ेंगे, यानी शुरू से जो है हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भाषा, लिपि एवं बोली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं, है ना? पहला क्या आता है? भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, मनुष्य मतलब हम आप सब क्या हैं? मनुष्य हैं। मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। यानी अपने मन के विचार, यानी मन में क्या चल रहा है, एक दूसरे को कहता है और वो क्या करता है? सुनता है, समझता है। तो अपने मन के विचार को एक तो क्या करता है? बोलकर, दूसरा सुनकर, जैसे एक बोल रहा होता है दूसरा सुन रहा होता है, या फिर लिखकर या पढ़कर अपने मन के विचार को प्रकट करता है, बताता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये समझ में आया? भाषा यानी या तो क्या करेगा, एक बोल रहा होगा दूसरा सुन रहा होगा, समझ रहा होगा, या फिर एक वो लिखेगा और दूसरा पढ़कर उसे समझेगा। तो या तो मनुष्य क्या करेगा? बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करेगा। यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। अब भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले क्या आता है? मौखिक भाषा, है ना? मौखिक भाषा किसे कहते हैं, या फिर मौखिक भाषा क्या है? जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं और अपने कानों से सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं आप बता रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, या फिर देखते होंगे कि 2 आदमी बात कर रहा है, तो एक बोल रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है। तो क्या करते हैं, एक तो हम अपनी मुंह से बोलते हैं और दूसरे क्या होता है कि जैसे बात कर रहे हैं 2 आदमी, 2 व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, तो एक बोलते हैं, दूसरा सुनते हैं, फिर दूसरा बोलता है और फिर जो बोलने वाला होता है वो सुनता है। तो एक दूसरे का जो है इमोशन, भाव को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, समझते हैं। या फिर इसी का डिफिनीशन एक और तरीके से दिया जा सकता है, जैसे भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, दूसरा बोलता है और कहता है कि एक तो बोलता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है? बोलकर प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। यही क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे वार्तालाप, क्या बताया कि 2 के बीच बातचीत, तो क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा। मतलब एक बोलेगा, दूसरा सुनकर उसे समझेगा। या फिर टेलीफोन पर बातचीत, टेलीफोन पर, या क्या कि अभी के ज़माने में मोबाइल पर बातचीत ना, मोबाइल पर बात करते रहते हैं, दूसरे तरफ से एक सुन रहा होता है, तो क्या करते हैं, फिर दूसरा उधर से बोलता है, हम सुनते हैं। तो ये क्या कहलाता है? कौन सी बातचीत होगी, कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। या फिर भाषण सुनना, भाषण सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, है ना? तो ये रेडियो सुनना, भाषण सुनना, मोबाइल पर बात करना, कौन सी भाषा का रूप है? मौखिक भाषा। समझ में आया? इतना समझ में आया ना? कोई दिक्कत? देखो अगला क्वेश्चन है लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा कितने प्रकार के? कौन कौन? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि लिखित भाषा
किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं या लिखित भाषा क्या है? जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। यानी कुछ कहना है तो मुंह से बोलकर नहीं, क्या करेंगे? लिख कर देंगे कि पढ़ लीजिए हम क्या कहना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, पहले के ज़माना में मोबाइल नहीं हुआ करता था, टेलीफोन नहीं था, तो क्या लोग करते थे? पत्र लिखकर भेजते थे, यानी अपन विचार जो है उसको बताना चाहते थे, अपना विचार ही ना बताते थे। या फिर जो अलग रहता था, अलग प्रदेशों में रहता था, वो व्यक्ति क्या करता था? घर पे अपना लेटर भेजता था, पत्र भेजता था, तो अपना विचार क्या करता था? बताता था। या फिर समाचार पत्र, जैसे हम लोग पेपर पढ़ते हैं तो पेपर में क्या करते हैं? दूसरे के विचार को पढ़ते हैं, समझते हैं। पत्रिकाएं वैसे ही, मैगजीन जो आता है, कहानी जो पढ़ते हैं, लेखक अपने मन के विचार को बताते हैं ना। निबंध पढ़ते हैं, लेख पढ़ते हैं, वही लेख निबंध, तो क्या करते हैं? जो लेखक होते हैं उनके विचार को हम लोग पढ़ते हैं। यानी लेखक हम लोग को बोलने आते हैं नहीं, क्या करते हैं? वो लिख दिए, यानी अपने मन के विचार को क्या कर दिए हैं? लिख दिए। तो ये भाषा क्या कहलाएगी? लिखित भाषा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जो भाषा का रूप है वह है सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा क्या होता है? मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावनाओं को, यानी मन के विचार, मन में क्या चल रहा होता है, क्या कहना चाहता है, भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने तथा उस व्यक्ति के विचार एवं भावनाओं को समझने के लिए, यानी अपना विचार बताने के लिए और दूसरा का समझने के लिए जिन संकेतों या इशारों का प्रयोग करता है। संकेत मतलब चिन्ह या फिर इशारा करता है, इशारों का प्रयोग करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो चौराहा होता है, वहाँ पुलिस क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस जो होता है, यातायात पुलिस, वो ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। क्या करता है? यातायात को नियंत्रित करता है। जैसे चौराहा है, वहाँ बीच में एक जो है, वहाँ खड़ा होने के लिए, पुलिस के खड़ा होने के लिए, सिपाही के खड़ा होने के लिए बना होता है। तो वो क्या करता है? एक तो सिटी लेयर रहता है, यदि इधर वाले जो यातायात गाड़ी आ रही है उसको जो है पास कराना है तो इधर वाले को रोक देता है, रुकता है। या फिर दोनों को रोकेगा तो फिर जो है इधर चौराहे, इधर से जो है पास कराएगा। तो ये क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। तो इशारा करके अपना विचार वो प्रकट करना चाहता है। उस समय यदि बोलेगा तो कितना कुछ बोल कर समझा पाएगा, क्योंकि गाड़ी का आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ जो है क्या कौन सा भाषा उपयोग होगा? सांकेतिक भाषा। या फिर मुक बधिर, मुक बधिर व्यक्तियों का वार्तालाप। मुक बधिर मीन्स क्या होता है? गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं पाता हो, तो वो कैसे बात करता है? इशारों से। तो इशारा से वो अपना विचार प्रकट करता है, समझाना चाहता है। तो ये भाषा का कौन सा रूप? सांकेतिक भाषा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं। अब आता है मातृभाषा। भाषा का वह रूप जिसे बालक, बालक मीन्स बच्चा, सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। यानी बच्चा छोटा होता है, उसे तो कुछ पता नहीं होता है, और वह अपने परिवार में क्या करता है? सीखता है। परिवार में रहकर अपने परिवार के सदस्यों से सीखता है, वही उसका क्या कहलाएगा? मातृभाषा। अब ध्यान देना है, हम लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी। मातृभाषा हम लोग हिंदी है, लेकिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता तथा स्वीकृति प्राप्त है। मातृभाषा नहीं, किस भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब 14 सितंबर 1949 को, ये नोट नंबर 2 है, 49 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। कब घोषित किया? 14 सितंबर 1949 को। पूछ दे कि भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित की गई? 14 सितंबर 1949 को। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत?
देखो पॉइंट नंबर 2 बताए थे, है ना। अब देखो भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितने भाषाओं को? भारतीय संविधान में जो है बताया गया है कि भारत में कितने भाषाएं चलेगी? 22। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और 22 भाषाएं जो बताए गए हैं वो इस प्रकार है। हिंदी, कौन कौन है? हिंदी, असमिया, बांग्ला, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। टोटल कितने हो गए? 22। ये 22 भाषाएं को जो है भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अब आता है, अभी क्या बताए कि हम लोग जो है हिंदी व्याकरण 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? भाषा, और दूसरा लिपि, और तीसरा बोली। तो भाषा यहीं समाप्त होता है। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या है? लिपि। लिपि क्या है? लिपि किसे कहते हैं? बोली जाने वाली हर ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। यानी कोई भी भाषा हम बोलते हैं तो उसको लिखते भी हैं, तो बोलते हैं तो आवाज़ निकलता है, यानी ध्वनि। तो कोई भी भाषा यानी हर बोली जाने वाली हर ध्वनि जो भी हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीकों को, यानी यही लिखने के तरीकों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कोई भी भाषा, जैसे भाषा ही है तो इसको लिखने के तरीका है, लिखने के लिए कुछ चिन्ह हैं। अब इन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। अब जैसे 22 भाषाएं दी गई, कितने भारतीय संविधान में मान्यताएं कितने भाषाओं की दी गई है? 22। अब इन 22 भाषाओं के लिपि के बारे में समझेंगे कि कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे देखो पहला है बोडो। बोडो किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी। पूछ लो कि बोरो भाषा की लिपि है देवनागरी। डोगरी देवनागरी, हिंदी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, मैथिली देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, संथाली देवनागरी। यानी 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं की जो है लिपि क्या है? देवनागरी ही है। अब बचा कितना? 13 है ना, 13 और बच गया। तो अब 10वां जो है उसमें असमिया। तो असमिया की लिपि क्या है? असमिया भाषा की लिपि असमिया ही है। बांग्ला की बांग्ला ही है। गुजराती यानी जो भाषा है वही लिपि है। कन्नड़ भाषा की लिपि कन्नड़ी है। कश्मीरी की फारसी लिपि है। उसके बाद मलयालम की मलयालम ही है। मणिपुरी की बांग्ला है, बंगाली है, बांग्ला लिख सकते हैं। उड़िया की उड़िया ही है। पंजाबी गुरुमुखी है ना। पूछेगा पंजाबी, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उसके बाद सिंधी की 2 लिपि है। सिंधी भाषा जो है 2 लिपि में लिखी जाती है। एक तो देवनागरी में लिखी जाती है और दूसरा अरबी में लिखी जाती है। किन लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी और अरबी। सिंधी भाषा 2 लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी और अरबी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। तो इन लिपियों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। देखो
20वां क्या है? तमिल। तमिल की लिपि क्या है? तमिल ही है। तेलुगु की तेलुगु, उर्दू की फारसी। तो 22 भाषाओं में से कितने भाषाओं की लिपि फारसी हो गए? 2। कौन कौन? उर्दू और कश्मीरी 2। और देवनागरी कितने भाषाओं की लिपि हो गए? 9। अब ध्यान दो, अब हिंदी भाषा का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है? हिंदी भाषा जो हम यूज करते हैं तो कितने रूप में यूज करते हैं इसको? तो 3 रूपों में यूज किया जाता है। कितने? 3 रूपों में इसका यूज किया जाता है। एक तो राजभाषा, राजभाषा के रूप में, दूसरा द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज, और तीसरा है संपर्क, मतलब थोड़ा बहुत जानता हो हिंदी ना, मतलब ऐसा कि एक दूसरे से बातचीत थोड़ा बहुत कर सके, संपर्क बना सके। अब क्या है, हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के किन किन राज्यों में राजभाषा के रूप में किया जाता है? राजभाषा के रूप में तो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल। उत्तरांचल है जिसको क्या कहेंगे? उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। दिल्ली क्या है? राज्य है? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो फिर भी केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी इसमें जो है राजभाषा के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब कहता अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन किन राज्यों में हिंदी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में किया जाता है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इसका यूज किया जाता है? तो पंजाब में, वैसे मुख्य रूप से वहाँ क्या बोली जाती है? पंजाबी। लेकिन यदि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ से लोग जाएं तो क्या उससे बात नहीं कर पाएगा? करेगा। किसमें? हिंदी में। तो ये द्वितीय भाषा है। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? मराठी। क्या? मराठी। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के रूप में वो यूज़ करते हैं क्या? हिंदी। गुजरात, गुजराती बोलते हैं लेकिन सेकेंड भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में किसका यूज़ करते हैं? हिंदी। तो पूछ दे कि गुजरात जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किन रूपों में करता है? द्वितीय भाषा के रूप में करता है। तो इतना समझ में आया। अब बाकी जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।